वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एलसी ऑसिलेशंस कि व्हेनेवर द ये चार्ज कैपेसिटर कोई चार्ज कैपेसिटर है और ये इसके ऊपर मान लीजिए पूरी तरह से चार्ज है, ठीक, और इस पे ये चार्ज कैपेसिटर है और इसको हम एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा कि बार बार इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और अब क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज होता है तो देन देयर विल बी सेल्फ इंडक्शन के कारण से फिर से ये चार्ज हो जाएगा। तो ये फेनोमेना क्या है, रेगुलर चलता रहेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी एंड यू विल ऑब्टेन द एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, दिस रेगुलर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो ये कैपेसिटर हो गया और यहां पे हमने कह दिया क्या जी, ये एक इंडक्टर हो गया। ठीक, ये कैपेसिटर हो गया और ये क्या है, इंडक्टर हो गया। अब दोनों के बीच की अगर हमने की को क्लोज कर दिया, ठीक, की को क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि करंट इधर से फ्लो हुआ और इधर गया। ठीक, और जैसे जैसे करंट जाएगा इसके अक्रॉस भाई ये तो कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C और इसका L, तो इंडक्टर ये, और जिसके कारण से इससे रिलेटेड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहां जैसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है इसकी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई E इक्वल्स टू हाफ Q ये स्क्वायर अपॉन C, और इधर क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो इसमें दैट इज ये EM कर देते हैं इसको, तो दैट इज हाफ LI स्क्वायर। ठीक, यही दोनों एनर्जीज क्या है, घटती बढ़ती रहेंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए कि एलसी ऑसिलेशंस है क्या। तो बच्चों एक चीज ये कि हमने यहाँ पे ये कहा है कि नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, ठीक है, मतलब क्या है, इंडक्टर जो बना है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो रहना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर क्या है, बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे कॉपर वायर वगैरह का इंडक्टर बनाया गया जिसका और अगर क्या है इसका ये रेजिस्टेंस होगा तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट होगा। हीट इफेक्ट के कारण से एनर्जी धीरे धीरे घटती जाएगी और ऑसिलेशंस डैम्ड ऑसिलेशंस हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसी ऑसिलेशन, कुछ लिखना भी है ना, कि तो लिखेंगे क्या कि अभी इसका फिगर और बढ़िया से बनाएंगे, है ना। तो ये देखिएगा, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर is allowed to discharge through a non-resistive inductor, ठीक है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर में से पास हो कराया जाता है। देन देयर विल बी
there will be oscillations, there will be oscillations of constant amplitude on ये, then there will be oscillations in the form of ये कह सकते, there will be oscillations, there will be electrical oscillations कहिए, ठीक है, there will be electrical oscillations of constant amplitude and frequency। ठीक, तो ये हो गया जी। अब बच्चों इसके स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट क्या, स्टेप 1, ये क्या, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड की इज क्लोज्ड व्हेन कैपेसिटर इज fully charged एंड तब क्या होगा, फुली चार्ज होगा तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यू ई की बजाय हम यू ले रहे हैं, है ना, क्योंकि बुक्स में नोटेशन आपके यही है तो बेटर है यही रखते हैं। दिस इज यू ई एंड दिस इज ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज तब क्या होगा जी, यू टी इक्वल्स टू, देख लीजिए, यू टी मतलब टोटल एनर्जी जो होगी, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ यू ई, दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। ठीक, तो यहां पे क्या है, इसका अब हम फिगर भी बना देते हैं। तो एंड ये हो गया, एंड द कैपेसिटर एंड की इज क्लोज्ड, अगर की क्लोज की जाती है देन द कैपेसिटर will start discharging। ठीक है, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ एंड अब क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो क्या होगा, इंडक्टर से रिलेटेड करंट बढ़ेगा और नतीजा क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ये घटेगी और ये मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब बच्चों देखिए इसके लिए फिगर हम यही स्टेप 1 के लिए फिगर कर दे रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ये हुआ, ये कह दीजिए कि दिस वाज द 0, दिस वाज द ये क्यू नॉट। ठीक, पहले सबसे पहले क्या है, ये स्टेप फर्स्ट के लिए ये फिगर हो गया कि कैपेसिटर चार्ज है और फिर इसके बाद कैपेसिटर की हमने क्लोज की और फिर क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्शन के कारण ये इससे रिलेटेड करंट इंक्रीज होगा और सेल्फ इंडक्शन से क्या होगा जी, इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब ये भी कह सकते हो कि ये एनर्जी अब घटेगी और इधर की एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ये क्या है, हल्की सी, दिस विल इंक्रीज एंड यू कैन से दिस विल डिक्रीज। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखते हैं स्टेप 2 में, व्हेन द कैपेसिटर becomes fully discharged, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। ठीक, अब क्या होगा, एंड एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एंड कर लेते हैं, एंड यू ई विल बी इक्वल्स टू 0, देन करते हैं, है ना, एंड की बजाय देन यू ई, मतलब यू ई विल बी इक्वल्स टू 0 एंड तो यू बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक, ये करंट हो गया, मैक्सिमम करंट एल आई नॉट कर देते हैं, मतलब पीक वैल्यू गेन कर लिया।
अब फिर इसके बाद क्या होगा कि ये भाई कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया और यहां इसके अक्रॉस क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी है। तो भाई सेल्फ इंडक्शन के कारण से अब क्या है, दैट विल स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लस था तो ये क्या है, ये प्लस साइन होगा और ये माइनस साइन में, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। देन द इंडक्टर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर will start charging the capacitor, will start charging the capacitor in reverse direction। ठीक, तब क्या होगा जी, यहां पे इस प्रोसेस के लिए फिर से ऐसे फिगर बना लीजिए, है ना। तो केवल अंतर ये पड़ेगा कि यहां की एनर्जी जो होगी, दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू, देखिए दिस एनर्जी, इधर की एनर्जी पूरी थी हाफ, जैसे अभी मैंने बताया ये, ठीक है, कि मैग्नेटिक एनर्जी में ही पूरा स्टोर था, यू बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और इधर की जो है ये एनर्जी क्या है, यू ई इक्वल टू, ये क्या है, बिल्कुल जीरो कर देते हैं, है ना, तो ये जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में नाउ दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड दिस एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक, क्योंकि अब क्या है कि इसका फ्लक्स जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण से जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उसके कारण से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, और जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तो ये कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करेगा। ठीक, तो हो गया जी इतना। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या है, जब ये है व्हेन द कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर becomes fully charged due to रिवर्स करंट, है ना, रिवर्स करंट के कारण से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तो इसके कारण से चार्ज हो गया है। ठीक, एंड देन अब भाई देखिए कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया है, अगेन इट विल फॉलो द स्टेप फर्स्ट एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। ठीक है, चार्ज ड्यू टू रिवर्स करंट, then the same process will be repeated, same process repeated होगा, and there will be regular conversion of electrical energy into magnetic energy and magnetic energy into electrical energy. There will be repeated, then the same process will be repeated, and there will be regular
change in electrical energy into magnetic energy and vice versa. ठीक, फाइनली वी गेट, ठीक, एज अ रिजल्ट we will get oscillations of frequency क्या होती है जी frequency, that is 1/2 pi रूट LC. इस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस हमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस मिलते हैं. ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया हुआ होगा, है ना. तो आप इस टॉपिक को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है. ठीक है, ओके, थैंक यू.